हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, कल का जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में और बाकी सब स्टॉक में जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था, उसके बाद में काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया उनके जो पोजिशनल ट्रेड थे या उनका जो पोर्टफोलियो है उनको क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो ज़्यादातर हाई बीटा रहते हैं, फिर ज़्यादातर लोग उनके पोर्टफोलियो में रखने को पसंद करते हैं। अभी जो रिसेंटली हाई बना चुके हैं या तो फॉल हो चुका है, उस स्टॉक को हम क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या अक्यूमुलेट करना चाहिए, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, तो आज के ये वीडियो में हमारा जो पहला स्टॉक है वो अदानी है। तो अदानी ने यहाँ से ये जो सपोर्ट लिया था, करेक्ट, ये इसका ट्रेंड लाइन है 100। ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो दोस्तों, वो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 100 डेज़ का। तो ये इसका कंटिन्यू एक सपोर्ट था। ये स्टॉक का अच्छा कैसे मान सकते हो आप, क्योंकि वो कंटिन्यू 100 डेज़ के ऊपर अभी भी चल रहा है। यहाँ से एक अच्छा बाउंस लेके उसने ये दो जो इसका ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेकआउट दिया था। सेकंड अटेम्प्ट किया, कंफर्मेशन के बाद फिर से गया। अभी ये जो फॉल आया है वो इस जगह पे आके रुका है। इस स्टॉक अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, यानी कि जस्ट फॉर 1 वीक और 2 वीक्स के लिए लिया है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि ये लेवल अगर टूटता है तो हमें, यानी कि ये नीचे है 1650, 1645 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेवल टूटता है तो वापस ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, वो वापस इस लेवल के पास आएगा जो है उसका यहाँ पे 1555, यानी 100 पॉइंट्स का और एक यहाँ से गिरावट आ सकता है। फिर यहाँ पे अगर हमको दिखता है कि कोई एक बुलिश कैंडल बनता है तो हम फिर से इसको लॉन्ग करके जा सकते हैं। अगर कल ही यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना दिया, जैसे ये कैंडल है सिमिलर, अगर कल कैंडल यहाँ पे हैमर बनता है तो कल एंटर मत करना। ट्यूसडे को जब इसका हाई ब्रेक करे सिमिलर, आप यहाँ पे जो देख रहे हो, अगर यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग करके बताऊँ तो ये जो कैंडल है यहाँ पे, ऐसा कैंडल सिमिलर अगर यहाँ पे बनता है तो जब उसके हाई को निकलता है तो हम ऊपर की साइड इसको यहाँ से बाय करेंगे, जैसा यहाँ पे इस जगह पे हुआ था दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करना स्टॉप लॉस के साथ। इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे नीचे है 1645, वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टॉक है यहाँ पे अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, सिमिलर जो जैसा अदानी में था कि एक ट्रेंड लाइन बना के चल रहा था, उसको सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था। यहाँ पे भी एक असेंडिंग पैटर्न बन रहा है, कंटिन्यू यही इसके लेवल के आसपास चल रहा है। एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये 100 डेज़ के नीचे आ चुका है, तो इसके लिए क्या है, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो हायर चांस है कि ये वापस ये 656 से लेके 640 आ सकता है। अगर ब्रेक किया, ब्रेक करने में भी कैसा, वो पैटर्न के साथ ब्रेक होना चाहिए, ऐसे ब्रेक करके जब यहाँ पे आता है फिर से, और अगर यहाँ से फेल हो जाता है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे। तो हमारा शॉर्ट कब बनेगा, जब यहाँ पे ऐसा जो भी लो बनता है, इस लेवल पे बनता है या इस लेवल पे बनता है, उसके लो को ब्रेक करेगा तो ही हमें शॉर्ट करना है। लॉन्ग के लिए अभी क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा हम उसको लॉन्ग नहीं करेंगे। अब ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो इसका लेवल है 757 के आसपास। ये दूर है पर उसी के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। फिर हमारा टारगेट यहाँ पे ये रहेगा 825 तक, हम इसका टारगेट करके चलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है, 100 डेज़ मूविंग एवरेज से भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप, ये स्टॉक बुरा नहीं है, अगर आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा जो सपोर्ट है वो करीबन आता है 630 के आसपास। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कंसोलिडेशन हुआ था 590 से लेके 630, तो इस जगह पे यहाँ पे आके उसको यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे का जो जोन आता है बाई जोन का, ये बनता है यहाँ कवर ये वाला। सो 592 से लेके 630 के बीच यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। तो जब यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तब हमें एंटर करना है। ऊपर में क्या होगा कि कोई जो बाउंस आएगा वो आपको एटलीस्ट यहाँ तक फर्स्ट जाएगा 685,
और 710। तो 685 से 710 एक सप्लाई जोन अभी के लिए आपके लिए हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे फिर से वापस आ सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा इसको फॉल देखा हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल है कि अगर मंडे गैप डाउन ही खुल जाता है तो एक नीचे आके वापस एक ऊपर जाके फिर ऐसा पैटर्न बना सकता है ये। तो हमें वेट करना है कि ये जो लेवल है इसको कैसा सपोर्ट देता है। उसका जो फर्स्ट आएगा जो रेजिस्टेंस वो इस लेवल के आसपास आएगा जो 685 है। 685 से ही रिजेक्शन देता है तो हमें वापस यहाँ पे 630 के आसपास जाता हुआ दिखेगा ये। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है कि 590 से 630 में अगर आपको मिलता है तो आप अक्यूमुलेशन यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हो जाता है यहाँ पे। वो फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 560, वापस आपका टारगेट 700 प्लस इसमें आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जो मैं आपको पहले भी यहाँ पे लेवल दिया था कि ये इसके नीचे कंटिन्यू सेल है, और मैंने लास्ट वीक में भी आपको सेल दिया था और मैंने खुद ने भी पुट लिया था यहाँ पे। तो मैंने कल अच्छा प्रॉफिट इसमें मिला था मुझे। और अब इसके लिए क्या होगा कि मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब तो ये चीज़ हो चुका है। तो अभी इसका मुझे नहीं, इसका मैं आपको बताऊँ कि मेरा रीज़न क्या था दोस्तों। तो मैंने आपको लोगों के साथ शेयर किया था पहले, प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पे बेरिश दिखा रहा था। तो ये एक हायर चांस था कि ये यहाँ से फॉल आएगा। कंफर्मेशन कैसे मिला इसका, ये जगह पे। तो अगर जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन आया, फॉल आ चुका था, फिर वापस इसने ट्राई किया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, फिर से ट्राई किया, जिसने ये भी लेवल ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे क्या दिखाया लोगों को कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, पर इसने ये सेंटर ही ब्रेक नहीं किया तो डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना, और उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के कंटिन्यू अभी नीचे आ रहा है। तो कल भी मीन्स अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो आपके लिए जो आइडियल जोन रहेगा एक्यूमुलेशन के लिए 63 वाला 6150 से लेके 63 या 640 300 पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए, जो आपको एक बाय जोन दिखा रहा है। जो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके रखूँ तो ये जो मेरा आएगा लेवल ऊपर की साइड में, जो मुझे पहला सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पे, और फिर इसका ये एक जोन बनेगा सपोर्ट के लिए। यहाँ पे कहाँ पे आके इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा। उसके पहले इसको 38 जो % आ रहा है 6652, वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, और वहाँ से एक छोटा सा बाउंस आएगा जो वापस 6930 तक जा सकता है। फर्दर फॉल आएगा जो इसको नीचे लेके आएगा ये लेवल तक, जहाँ पे कहीं पे इसका 50 डेज मूविंग एवरेज भी बनता होगा। देख लेते हैं इसका 50 कौन सा बन रहा है। हाँ करेक्ट, वो उसी लेवल के आसपास इसका 50% भी बन रहा है, तो यहाँ पे उसका सपोर्ट बन सकता है। तो बजाज भी आप होल्ड करके रख सकते हो। अगर आपका यहाँ पे कहीं पे लेवल है बाय का, आपको अगर आप 1000 पॉइंट का वेट होल्ड कर सकते हो तो करना, नहीं तो यहाँ पे देखना जब वापस बाउंस आता है 6900 के आसपास तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हो, रीअटेम्प्ट करना जब यहाँ पे एक सस्टेन करे, या तो फिर 7200 के ऊपर ट्रेड करें। अब की बार 7200 ब्रेक करेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था ये इसका फर्दर ऊपर जाएगा, जो इसको यहाँ पे वापस 8000 तक लेके जाएगा। नेक्स्ट है ग्रासिम। ग्रासिम जो हमने लास्ट टाइम डेली वीडियो में जो डिस्कस किया था, ये एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया था, चल रहा है कैसे कंटिन्यू पैरेलल चैनल में, ये ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अभी यहाँ पे इसका पहला सपोर्ट बन रहा है 1670 के आसपास, जहाँ पे आप अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये लेवल से भी बनता है इसका 6685, जहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर आया हुआ है। हमें शॉर्ट या तो एग्जिट तभी करना है जब ये सेंटर लाइन के नीचे जाए, क्योंकि आप देखोगे कंटिन्यू सेंटर लाइन से सपोर्ट करता है। जब भी सेंटर लाइन ब्रेक करता है ये लोअर लाइन को ये टच करने आएगा। तो अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए यहाँ पे सेंटर 1650 के आसपास। उसके नीचे गया तो वापस ये आपको 1580 तक मिल सकता है।
अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो इस लेवल के आसपास आता है तो एक्यूमुलेट करो, या तो फिर ये लेवल क्रॉस करे 1760 तब आप फिर से बाय कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन कंटिन्यू है वही चलता रहेगा। नेक्स्ट है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। अभी उसका नेक्स्ट जो आपको सपोर्ट जो दिख रहा है वो यहाँ पे कहीं पे इतने में आ नहीं रहा है, जो बन रहा है यहाँ पे 1430 पर। उसके पहले ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 1450 के आसपास इसका सपोर्ट है, यानी कि अभी भी यहाँ से 40 पॉइंट्स डाउन है। तो मंडे गैप डाउन मिले और एनी चांस अगर 1455 से लेके 1448 के बीच में आता है तो एक छोटा रिस्क लेके बाय कर सकते हो। आपको इंट्राडे में एटलीस्ट 10 से 12 मिल जाएंगे। और यहाँ से एक बार बाउंस आया तो वापस ये इस लेवल तक जा सकता है, यहाँ पे 1500, और फिर यहाँ से अगर कंसोलिडेट करता है तो फर्दर ऊपर जाएगा 1533 के लिए, नहीं तो 1500 से रिजेक्ट होके वो वापस फिर से ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने आएगा। हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर ने अभी इसको ब्रेक किया हुआ है और जो इसका हॉरिजेंटल सपोर्ट है उसको सपोर्ट लिया गया है। यहाँ पे MFI इसका बाइंग दिखा रहा है क्योंकि लोअर लो बनाता जा रहा है, मनी फ्लो इसका इंडेक्स ऊपर की साइड जा रहा है। तो इसको अगर आपको सपोर्ट की तरह लेना है तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क बनता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब ये लेवल के ऊपर निकलेगा 2360 के ऊपर तो बाय कर सकते हो, वापस ये 2460 तक आएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में आपका टारगेट होना चाहिए 2621 के आसपास। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रह जाएगा, आपको ऊपर में मिल जाएगा। इनकेस मंडे को अगर आपको नीचे मिलता है और कोई भी डिप के बाद फिर से ये जो इसका कल का ओपनिंग प्राइस था 2345 उसके ऊपर अगर निकलता है तो एक छोटा सा रिस्क लेके बाय करो, इंट्राडे में आपको पैसा मिलेगा। अक्यूमुलेशन के लिए थोड़ा वेट करना, इस जगह पे कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट होता है तो हम ऐड करेंगे। इंडिया बुल हाउसिंग कल भी अच्छा एक चर्चा में रहा था, काफ़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, W पैटर्न कंप्लीट किया है और 38% जो इसका हमारा लास्ट टाइम यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग बोला था उसी जगह वापस आया है और 253 से ही इसने एक रिजेक्शन मिलना चालू हो गया है। तो कल इसने क्लोज किया है वापस 246। इसका बार बार यही होता है कि हर बार अटेम्प्ट करता है पर क्लोज जिसके नीचे जाके कर देता है। नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ पे एक दिन हमें मिल जाता है क्लोजिंग 254 के ऊपर तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 276। अक्यूमुलेशन जोन रहेगा आपका ये यहाँ से 234 तक आप अक्यूमुलेट कर सकते हो 228 के स्टॉप लॉस के साथ। ICICI बैंक जहाँ पे सपोर्ट लिया है 100 डेज आज का जो मूविंग एवरेज है वहाँ से सपोर्ट लिया है, पैरेलल ट्रेंड लाइन में चल रहा है। सेंटर लाइन को हर बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था, यहाँ पे उसने क्या किया, रिजल्ट के दिन गैप अप खोल दिया, ऊपर का एक ट्रेंड लाइन बना दिया है। अभी इसने कंटिन्यू फॉल आया हुआ है दोस्तों, और ये जो एरिया है वो इसका पिछला कंसोलिडेशन टाइम था। तो हो सकता है मंडे अगर गैप डाउन खुलता है तो अगर आपको 700 के आसपास कहीं पे मिलता है तो आप यहाँ पे एक रिस्क लेके छोटा बाय कर सकते हो। एटलीस्ट आपको यहाँ से 1% तो 5 to 8% आपको यहाँ पे रिटर्न कंफर्म मिलेगा। और रिजेक्शन अगर इसको मिलना है तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो इसका पहला जो रिजेक्शन बनेगा यहाँ से हम अगर काउंट करें तो आता है 730 के बाद आएगा इसका 746 के बाद यहाँ पे 764 के आसपास है कुछ, हाँ 64 करेक्ट, 64 आएगा आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस। इंडस बैंक ने वो जो इसका एक न्यूज़ आया था उसके बाद में उसने बहुत ही वीक परफॉर्म दिया है। इवन मार्केट जब ऊपर जा रहा था ये कंटिन्यू फॉल हो रहा था। कल भी इसने अच्छा सा एक फॉल दिया, 898 का लो लगाया और बहुत यानी कि लो के पास में क्लोज हुआ है 901। इसका जो सपोर्ट है अभी ये है 885, जहाँ पे प्रीवियसली ये जोन में इसने एक बाइंग दिया था। सेकंड आता है फिर उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 820 जो अभी काफ़ी दूर है, और ये जो है उसका फिबोनाची के हिसाब से भी मैंने इसको निकाला था तो क्योंकि यहाँ पे 1 बन जाएगा, जैसे भी 76 ब्रेक होता है वो 1 के आसपास चला जाता है। इंडस बैंक में अगर आपको बाय करना है तो आइडियल लेवल रहेगा 800 के आसपास, तो 800 के पे आप लेते हो तो 5% का आप रिस्क लेके चल सकते हो।
और नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इसका रिजल्ट अच्छा है तो वापस आप इसको एटलीस्ट 960 तक जाता हुआ दिखोगे। क्योंकि अभी क्या होगा, ये जो एक उसका ये जो जोन है वो इसका एक क्या था, सपोर्ट था। बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया। आज इसने क्या किया है, यहाँ पे कल इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अब वापस जब भी जाएगा ये एक ऐसे रिजेक्शन मारेगा जब तक ये एक ब्रेकआउट ना दे दे। तो अभी के लिए आपका टारगेट 960 रहना चाहिए इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। हायर चांस है कि ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेगा जहाँ पे ये 100 डेज मूविंग एवरेज आ रहा है। यहाँ पे हमें फ्रेश शॉर्ट नहीं करना है, वेट करना है। कंफर्मेशन अगर ट्रेड मिलता है तो ही शॉर्ट करना है, नहीं तो यहाँ से एक बाउंस आपको मिलेगा जो यहाँ से एक ऊपर की साइड ले जाएगा। ये इनसाइड बार यहाँ पे बनाया है इसने। इसका जो टारगेट है वो करीबन है 50 रुपीज़, यानी कि 1630 1638 के पास जा सकता है, जो इसका यहाँ पे बनता है सपोर्ट इस जगह के आसपास। तो जब फॉल आता है हमें थोड़ा वेट करना है, देखना है कि कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं। कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो फिर हमें इसको ट्रेड नहीं लेना है। जो मैं कंफर्मेशन बोल रहा हूँ, ये कैंडल से जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे के ऊपर गया था, तो ये लेवल एक इसका यहाँ पे सपोर्ट लेगा 1635, वापस एक अटेम्प्ट देगा 90 तक। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो वापस ये 35 आएगा। दोस्तों प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है। जैसे प्राइस एक्शन आप फॉलो करते हो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। कोटक बैंक यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना था सिमिलर था। इसका मनी फ्लो इंडेक्स डाइवर्जन RSI भी यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा था, प्राइस ऊपर। तो आपका जो शॉर्ट बनता था यहाँ पे वो इस लेवल के आसपास कहीं पे बनता था। ये इसका अच्छा एक सपोर्ट था, वो जिसने ब्रेकडाउन देके 100 डेज को मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके 3 यहाँ पे वाइट क्रो बनाया और उसके बाद में एक यहाँ पे गैप डाउन दिया है। और ये जो पैटर्न रहता है एक बेरिश पैटर्न रहता है, इसका भी एक हायर चांस है कि हम वापस ये लेवल 1935 1936 जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है वहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार ले चुका है, तो हायर चांस रहता है कि इस बार अगर गैप डाउन या वॉल्यूम के साथ आया तो एक फर्दर डाउन मिल जाएगा आपको, जो फिर इसका ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे बनता है। तो हमारा अगला स्टॉक है मारुति। तो मारुति में यहाँ पे देखते हैं तो जो ये लेवल था जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट 8200 के बाद में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्दर ये ऊपर जाएगा, पर यहाँ पे कंटिन्यू 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन आया था जो यहाँ पे प्रीवियस लेवल था 8350, तो उसको क्रॉस नहीं किया और कंटिन्यू फॉल हुआ है। तो 100 डेज मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे एग्जिट दिया है, मीन्स ब्रेकडाउन दिया है। तो अभी के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। पहला इस लेवल से हमारा ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि सिंपल ट्रेंड लाइन आपको एक हेल्प दिलाएगा कि कहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट किया है तो इसके नीचे एक शॉर्ट बनता था क्योंकि एक सेंटर पॉइंट होता है। तो जैसे ये सेंटर पॉइंट, जैसे ये लेवल के क्या बोलते हैं उसको, कि एक यहाँ पे आपको बाइंग मिला था लास्ट टाइम, तो जैसे ही बाइंग के नीचे निकलेगा इन लोग का जो भी होगा स्टॉप लॉस ये हिट हो जाएगा, तो क्विक फॉल आता है जो हमें यहाँ पे दिखा था। अभी नीचे के लिए क्या होगा कि जब ये ब्रेकडाउन देगा तो उसको पहला सपोर्ट इस लेवल पे मिलेगा जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसके बाद एक वापस अटेम्प्ट करेगा, अगर यहाँ पे फेल वापस हुआ तो एक ये जो इसका नेक्स्ट आ रहा है ट्रेंड लाइन वहाँ पे सपोर्ट ये लेगा। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना है। कंटिन्यू फॉल हो चुका है तो यहाँ पे मैं फ्रेश शॉर्ट का तो नहीं बोलूँगा। अगर आपको ऐड करना है, अक्यूमुलेशन करना है, तो ये एरिया बेटर रहेगा। 6600 से लेके 6500 से लेके 6730 तक आप इसमें से कोई भी एरिया में बाई करके रख सकते हो। आपका तब फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 7230, जहाँ से कल भी एक गिरावट आया था। उसके बाद में अगर कंसोलिडेशन करता है, फिर से सपोर्ट 7100 लेता है, तब ये ब्रेकआउट होगा और जाएगा 7500 तक ये जा सकता है। अगला हमारा स्टॉक है रिलायंस, जिसने एक ही दिन में पूरा मार्केट का गेम चेंज किया था अकेले ने। तो ये एक बड़ा हाथी है
ये कभी भी गेम चेंज कर सकता है मार्केट का, तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये एक ऐसा स्टॉक है कि हम इसको अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, एज ए SIP भी कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं 7 से 10 में जो भी दिन मार्केट में कोई भी रहता है, तो उसमें मैं थोड़ी क्वांटिटी इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये लंबी अवधि के लिए भी एक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको डेफिनेटली एक FD से तो अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। आप कुछ भी अमाउंट कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर आपको 3,000 हर महीने डालना है तो वैसे करो कि इस बार आपने कितना मिला, एक स्टॉक मिला, तो एक स्टॉक ले लो इसको। नेक्स्ट मंथ में अगर जो भी है उस हिसाब से आप प्राइस से ऐड कर दो। 5,000 कर सकते हो SIP, तो 2 स्टॉक लेके रख दो। पर वो जो अमाउंट बढ़ेगा आपको वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देगा। तो अभी ये हमारा इनिशियल सपोर्ट जो आ रहा है, जिसका रिसेंटली हमने बाउंस देखा, तो वो एक 100 डेज मूविंग एवरेज तो है ही फर्स्ट। उसके बाद में इस कैंडल का लो है 2357। तो हमारा क्या रहना चाहिए कि 2357 से लेके 2343 एक हमारा सपोर्ट रहेगा। हायर चांस है कि एक यहाँ से एक बाउंस देगा आपको, जो वापस 2415 तक जाएगा। फिर अगर नहीं सस्टेन किया तो एक यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा इस लेवल के नीचे, फिर हमें शॉर्ट मिलेगा 2310 के नीचे। तो हम यहाँ पे ये एरिया में सपोर्ट कहीं पे लेंगे, जो आपको यहाँ पे ये जो एरिया है सिमिलर यहाँ पे भी मिलेगा। तो 2220 तक ये जा सकता है। तो आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलायंस में। और नेक्स्ट है हमारा SBI का यहाँ पे 100 डेज मूविंग जो एवरेज आ रहा है वो करीबन आ रहा है 460। ये लेवल कौन सा है दोस्तों कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे रिजल्ट आया था 467 का हाई बनाया था, और वहाँ से कंटिन्यू उसने फॉल दिया था कहाँ तक, 400 तक। फिर से अटेम्प्ट दिया, सेकंड इसने हाई लगाया 472, फिर वहाँ से करेक्शन आया। अभी कहाँ पे क्या है, ये वही लेवल के आसपास है दोस्तों, जहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजल्ट के बाद इसने एक ब्रेक डाउन दिया था। तो इसके लिए सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, जिस लेवल पे इसने बाइंग शुरू किया था बिफोर दिस ब्रेकआउट। तो एक 465 से लेके नीचे ये लेवल 450 आप काउंट कर लो। तो ये एक लेवल 15 पॉइंट है, यहाँ पे आप अक्यूमुलेशन कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म। फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो वेट करो, जैसे ही ये लेवल के ऊपर जाता है 482 के ऊपर क्लोज करना चालू करता है, तब आप फिर से ऐड कर सकते हो। तब आपको फिर से ये 510 जाता हुआ दिखेगा। अच्छा आपको मुंह मिलेगा जब ये 530 के ऊपर क्लोज करना चालू करेगा। तो आप SBI को भी होल्ड करके रख सकते हो। यहाँ पे MFI का भी ब्रेकडाउन हुआ था और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला था। टाटा स्टील को भी देख लेते हैं। टाटा स्टील मैंने अभी कल ही ग्रुप में बोला था कि एक बाउंस मिलेगा तो टाटा हमें स्टील सेक्टर में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक है अभी ये कहाँ पे है कि ये जो प्रीवियस टाइम इसने एक जोन बनाया था, ये एक पूरा अक्यूमुलेशन जोन था, यहाँ पे बाय सेल हुआ था और इस लेवल से इसने 1055 से बाउंस दिया था। तो कल भी एक हायर चांस है कि इस लेवल पे आएगा तो इसको एक सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से वापस से जाएगा 1170 तक, और उसके ऊपर निकला तो ये 1200 के बाद में फिर से ये 1240 तक जा सकता है। फिर हमें यहाँ पे फिर से वेट करना है, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन फिर आएगा वो एक यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा आपको इस लेवल के आसपास कहीं पे भी, फिर आप ऊपर की तरह इसको जाता हुआ देखेंगे। तो ये एक सपोर्ट एरिया है। फिर है टाटा स्टील। टाटा स्टील यहाँ पे 2 चीज़ कंफर्मेशन मिल रहा है। एक तो ये ट्रेंड लाइन, सेकंड कप विद हैंडल बना रहा है। इसका ब्रेकडाउन हुआ TCS में तो हायर चांस है कि ये वापस 3230 तक जा सकता है यहाँ पे। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा हमारे लिए ये लेवल के आसपास आता है। तो यहाँ तक मार्केट ये स्टॉक फॉल हो सकता है अगर इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया इस लेवल के नीचे। तो हमें ये यहाँ पे वेट करना है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन और कप विद हैंडल का ब्रेकडाउन मिलता है 3398 के नीचे, तो यहाँ से फर्दर डाउन आपको मिलेगा 180 पॉइंट के आसपास। तो इसको भी आप शॉर्ट में रख सकते हो। लॉन्ग आपको करना है ओनली
अबोव 3520 के ऊपर। एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पे बनता है 3200 के आसपास। और फिर है जील। जील यहाँ पे एक न्यूज़ में था, और ये जो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे थे कि एक WB था, फ्लैग पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, डोजी, इनसाइड बार एंड बुलिश एंगल्फिंग, सब एक यहाँ पे एक मैच हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे MFI का भी चार्ट आपको दिखेगा इंक्रीज का। आप इसको लॉन्ग करके रख सकते हो। अगर मंडे भी आपको अगर एक चांस मिलता है वापस 335 के आसपास, तो जैसे ही फिर से 338 के ऊपर निकले, एंटर कर लो। फर्स्ट टारगेट 343, 345, उसके ऊपर निकला तो 352 एंड उसके ऊपर निकला तो 360, तो जील आप लॉन्ग करके रख सकते हो। न्यू जो स्टॉक है पेटीएम, अभी वेट करना है। यहाँ पे भी दोजी कैंडल बना है। फिर से लॉन्ग करेंगे जब कल का हाई ब्रेक होता है, और शॉर्ट करेंगे जब कल का लो ब्रेक होता है। लैंटन में कल सर्किट भी लगा था और फिर से वहाँ से एक डोजी बना है। जैसे ऐसा पैटर्न बनता है, और ये साइज़ भी बड़ा हुआ है, क्योंकि नीचे में देखो 100 पॉइंट का अभी यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है। तो हमें 100 पॉइंट के बाद में अगर ट्रेड मिला तो एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे, अगर नीचे इसके लेवल के नीचे, तो डेफिनेटली ये जो गैप छोड़ा है वहाँ वापस आ सकता है। तो नीचे शॉर्ट कर सकते हैं 9656 के नीचे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपका जो कोई स्टॉक है, तो और कोई भी स्टॉक अगर है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। और प्लीज़ पेनी स्टॉक मत डालना दोस्तों, क्योंकि वो मैं आपको मिड कैप स्मॉल कैप का आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि उसमें आप ध्यान रखना। अगर आप वहाँ पे अभी भी फंसे हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।